औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा उन्वान है एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो दिल की शरियानों को न सिर्फ बुलाक होने से बचाता है, बल्कि अगर दिल की शरियानें बुलाक भी हो चुकी हों तो वो उनको खोलने में बेपनाह अफादियत का हामिल नुस्खा है। जदीद ज़माने के पेश नज़र हमने उसमें कुछ तब्दीली की है, जिसकी वजह से इसकी अफादियत पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारा दिल एक पेचीदा उज़्व है जिसका काम पूरे जिस्म के हर सेल, हर उज़्व को उसकी मुतल्लिका खुराक भी पहुंचाना है और उसके फासिद मादों को भी जिस्म से निकालना है। दिल की धड़कन जिंदगी कहलाती है और इसका रुक जाना मौत कहलाता है। दिल शरियानों के जरिए ही खून को जिस्म के हर उज़्व और हर सेल तक पहुंचाता है। तो ये शरियानें भी बेहद अहमियत की हामिल हैं और जब कभी इनमें कोई मादा रुककर इनका जगह तंग कर देता है, इनको तंग कर देता है या इनको बंद कर देता है, तो ऐसी कैफियत को शरियानों की तंगी या शरियानों की ब्लॉकेज कहा जाता है। इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए दिल अपना प्रेशर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर ये ब्लॉकेज मामूली हो और दूर हो जाए तो सेहत मिल जाती है, और अगर ये ब्लॉकेज दूर ना हो सके तो दिल का जो प्रेशर है वो मुसलसल ज़्यादा रहने की वजह से दिल आखिरकार कमज़ोर हो जाता है और नतीजे के तौर पर हार्ट अटैक हो जाता है। मौजूदा दौर में इसकी शरह में बेपनाह इजाफा हुआ है और इसकी बुनियादी वजह हमारे रहन सहन में तब्दीली और हमारी खुराकों में तब्दीली है। फास्ट फूड और खाकर बैठ जाना, वर्जिश ना करना इसके अहम असबाब हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके कुछ असबाब को पढ़ लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये ब्लॉकेज एकदम हो जाती है या फिर इसमें कुछ वक्त लगता है। तो दोस्तों, कम अज़ कम इसको ब्लॉक होने में 6 से 7 साल का अरसा लग जाता है और इस दौरान हमारा दिफाई निज़ाम मुसलसल हमें बताता रहता है, लेकिन हम अपनी कम अक्ली की वजह से इन अलामात की तरफ ध्यान नहीं देते और ये समझते हैं जी कि बस फलां बंदे को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया, उसकी अचानक मौत हो गई, जबकि ये अचानक होने वाला काम बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम इस बारे में ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब हम फास्ट फूड, तुर्शी वाली ग़िज़ाएँ, कोला मशरूबात, चर्बी वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जिस्म में तेज़ाबियत जो है वो ज़्यादा बनेगी। तेज़ाबियत और खुश्की की ज़्यादती ही शरियानों को या जिस्म में मौजूद नालियों को बंद कर देती है, ब्लॉक कर देती है, तंग कर देती है। इसमें सिर्फ शरियानें ही ब्लॉक नहीं होती, शरियानें ही बंद नहीं होती, बल्कि जिस्म की और जो नालियां हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आंतें तंग हो जाएं तो कब्ज़ हो जाती है, और अगर सांस की नालियां तंग हो जाएं तो दमा हो जाता है, और दिल की शरियानें बंद हो जाएं तो दिल का दौरा हो जाता है। तो इसमें जो हमारा दिफाई निज़ाम है वो जो सिग्नल देता है, जो अलामात देता है, उनमें गैस है, उनमें कब्ज़ है, उनमें छाती में दर्द है, बंद और तंग जगहों पर सांस का फूलना है, सांस का चढ़ जाना है, या दिल का घबरा जाना है, ठंडा पसीना आना है। ये सारी वो अलामात हैं जो हमारा दिफाई निज़ाम हमें मुसलसल इसके बारे में आगाह करता रहता है, लेकिन हम लोग जो है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और अगर दिल के मकाम पर कोई दर्द होता है तो सबसे पहले दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं, जबकि दर्द कोई मर्ज नहीं है। वो दर्द एक इतला होता है जी कि आपके जिस्म में कोई मर्ज पल रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन हम सबसे पहले इस इतला कुनिंदा को ही रोक देते हैं, ये कि सबसे पहले दर्द को रोका जाए।
और दर्द के रुकते ही हम फिर लापरवाह हो जाते हैं और वो जो शरियानों की और दिल की ब्लॉकेज है ये मुसलसल बढ़ती रहती है। तो ये वो अलामात थी जो हमारा दिफाई निज़ाम हमें मुसलसल बताता रहता है। तो ये समझ लें कि ये अचानक पैदा होने वाला मसला नहीं है। अब इसकी मेन अलामात को देखें तो इसमें सबसे बड़ी वजह और निशानी जो कि दिल की ब्लॉकेज या शरियानों की ब्लॉकेज की सबसे बड़ी निशानी है, इसमें गैस है, इसमें कब्ज़ है, इसमें छाती में होने वाला चुभनदार दर्द है जिसमें पसीना भी आ जाता हो। इसके अलावा नींद की ज़्यादती, नींद की कमी और इसके अलावा ठंडे पसीनों का आना, इसके अलावा हाथ और पाँव की जलन, इसके अलावा पेशाब का सुर्ख रंग में आना भी इसके अहम मसाइल हैं। इसके अलावा इसकी वाज़ेह निशानियों में मर्दों में जिनसी अमल के दौरान पेचीदगियाँ, दर्द और सांस का फूल जाना वगैरह शामिल है। तो अब हम इसके बारे में आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जो ना सिर्फ इसको ब्लॉक होने से बचाता है, बल्कि अगर ये नालियाँ, ये शरियानें ब्लॉक हो चुकी हैं तो इनको दोबारा खोल भी देता है और सर्जरी और बाईपास और स्टंट डालने से बच जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप बाईपास सर्जरी कराते हैं, स्टंट डलवाते हैं, तो वो जिस जगह पर डाले जाते हैं वहाँ पर तो मर्ज जाहिर हुआ है, जबकि मर्ज का असल जो सबब था यानी तेजाबियत और खुश्की की ज़्यादती वो तो हमारे खून में पाई जाती है। जब स्टंट डाला जाता है या फिर बाईपास सर्जरी की जाती है तो कुछ अरसे के बाद वो फिर दोबारा यही मसला बन जाता है। जबकि जो नुस्खा हम आपको बता रहे हैं ये खून से उस मादे को निकाल बाहर करता है और मुस्तकिल बुनियादों पर शरियानों की तंगी दूर हो जाती है और बंदा बाईपास सर्जरी से बच जाता है। ये नुस्खा कम से कम 3 से 6 माह तक आपको इस्तेमाल करना है और ये गरीब लोगों के लिए बिल्कुल त्रियाक है, क्योंकि ना किसी के पास 8 से 10 लाख हों और ना वो बेचारा बाईपास करा सके। चलें, अमीर लोग तो ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके नुस्खे के लिए हमें चाहिए क्या? इसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, हमारे पास हमें चाहिए खालिस शहद, ठीक है। नंबर 2 पे हमें अदरक का रस चाहिए। नंबर 3 पे हमें पुदीने का रस चाहिए और नंबर 4 पर हमें लहसुन का रस चाहिए, थूम का रस चाहिए और इन चीज़ों को जो है वो हमने अपने नुस्खे में इस्तेमाल करना है। अब हमें इसमें लहसुन का रस 1 गिलास चाहिए और अदरक का रस 1 गिलास चाहिए, पुदीने का रस 1 गिलास चाहिए और शहद हमें 3 गिलास चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है? करना यह है कि पुदीने का रस, लहसुन का रस और अदरक का रस, ये तीनों रस मिलाकर नीम गरम आंच पर या आग पर इसको हमने पकाना है। ये जब 2 गिलास रह जाएं तो फिर जो 3 गिलास हमारे पास शहद है वो हमने इसमें मिलाकर इसको महफूज कर लेना है और इसको 3 चम्मच यानी 1 चम्मच चाय वाला 5 ग्राम का होता है तो 15 ग्राम ये दवा हमने सुबह और शाम खाली पेट इस्तेमाल करनी है और आधा घंटा तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं खाना। तो 3 से 6 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करने से दिल की बंद शरियानें न सिर्फ खुल जाती हैं बल्कि दूसरे मसाइल भी इससे दूर हो जाते हैं। ये नुस्खा मैं लिख भी देता हूं ताकि आप साथियों को याद रहे। इसमें जनाब पहले नंबर पर है अदरक। अदरक का रस जो है वो 1 गिलास, ठीक है। इसके अलावा पुदीना, इसका रस जो है वो भी 1 गिलास चाहिए। इसके अलावा थूम यानी लहसुन, इसका रस जो है वो भी 1 गिलास चाहिए और इसमें शहद जो है वो 3 गिलास चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नुस्खा है ये ना सिर्फ दिल की बंद शरियानों को खोलता है बल्कि ये यूरिक एसिड के लिए भी बेपनाह मुफीद है, जोड़ों के दर्दों के लिए भी बेपनाह मुफीद है और ताकत और कुव्वत का खजाना भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
खुद भी सुने